नमस्कार, मैं विक्रांत संके। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल। सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो कानून पास किया हुआ है, जो 3 कृषि कानून यहाँ पे किसानों के खिलाफ लाए गए, उसके विरोध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तहत लातूर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक आंदोलन चल रहा है। तो आइए जान लेते हैं इन आंदोलनकारियों की प्रतिक्रिया, इनका क्या कहना है। इन सब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून किसानों के खिलाफ जारी किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आप आंदोलन भी कर रहे हैं इसके खिलाफ? मेरा नाम मारुति माने है। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक हूं और राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने देश भर जो आंदोलन चलाया है, किसानों के विरोध में जो 3 कानून सरकार ने लाया है, वो कानून ख़त्म करना चाहिए और ये कानून वापस लेना चाहिए। इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं भारत के 550 जिलों में, और ये आंदोलन आज की तारीख में चल रहा है। ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून वापस लेना चाहिए, इसलिए ये सब जो आंदोलनकारी है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ और एक युवा आंदोलनकारी है। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे ही हमने पीछे देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस काले कानून की अमलबजावनी ना हो, इसके ऊपर स्थगिति दी है, तो इससे कुछ किसानों को फायदा हो सकता है क्या? क्या कहोगे इसके बारे में? किसान सर, मैं बताना चाहता हूँ, किसान को स्थगिति नहीं चाहिए। स्थगिति का अर्थ ये होता है कि वो 15 दिन 1 महीना स्टे ला सकते हैं, लेकिन उनको रद्द करना चाहिए। किसानों की ये मांगनी है और हमारा बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा की मांगनी है कि ये 3 कानून रद्द करे और एमएसपी की जो है वो गारंटी के हमको किसानों को रेट चाहिए। और ये जो 3 जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है जजों की, वो जज जो हैं वो ऑलरेडी इस कानून के समर्थन में है। इस कानून के समर्थन रहने की वजह से ये विरोध नहीं कर सकते और ये किसानों को न्याय नहीं दे सकते। इसलिए हमारा ये मानना है, हमारा कहना है कि ये कानून रद्द करे। मेरा सवाल इसके चलते ये भी है कि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, पर महाराष्ट्र का किसान इस कानून को लेकर उतना संवेदनशील नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या लगता है आपको? सर, मुझे लगता है कि जैसे ही अडानी और अंबानी ने पंजाब और दिल्ली में पहले स्टार्ट में गोडाउन, अपने प्राइवेट गोडाउन शुरू किए और वहाँ के किसानों की ज़मीन हड़पने शुरू किए, और वो जैसे ही कानून अध्यादेश में आ जाएगा तो उसका परिणाम ये महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, ये बाकी राज्यों में जो आंदोलन नहीं चल रहा वहाँ पे होगा। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने ये समझ लिया है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत की इन लोगों ने, इसलिए वहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र के किसानों की चीज़ समझने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, अभी थोड़ा से धीरे से महाराष्ट्र के किसान भी समझ रहे हैं और आने वाले समय में ये आंदोलन ब्रॉड आंदोलन होगा, पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर किसान विरोधी ये कानून वापस नहीं लिया गया तो इसको हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में हम इसे फैलाएंगे। अच्छा, आपकी क्या भूमिका है फिर आगे? किस तरह का आंदोलन आप होगा? जैसे कि आप यहाँ पे धरना किया है, और कौन से तरीके आप अपना सकते हैं इसका विरोध करने के लिए? अभी संगठन के द्वारा जो रणनीति बनाई गई है, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक इसको आज ये आंदोलन था। अगर इसके आगे भी अगर वापस नहीं लिया जाता तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, पूरे देश भर में करेंगे, और हरियाणा पंजाब में नहीं करेंगे, पूरे देश भर में 550 जिलों में करेंगे। आने वाले समय में रोड जाम भी कर सकते हैं और पूरा हम इसका संगठन के आदेश निर्देश के आगे काम करेंगे। इस आंदोलन में हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राज्य प्रभारी कांबळे जी है, तो इनसे हम जान लेते हैं। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून यहाँ पे पारित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, और अभी हाल ही में उसके ऊपर स्टे भी लाया गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह से आंदोलन आप आगे लेके जाने वाले? ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए, लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 45-50 दिनों से अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। और जो ये किसान बैठे हुए हैं, ये किसान, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये किसान चाहते हैं कि ये कानून रद्द किया जाए। सरकार कह रही है कि ये जो कानून है किसानों के फायदे की है, लेकिन ये कानून किसानों के फायदे के है। ये कानून हमारे लिए बना, ऐसी मांग तो किसानों ने नहीं की थी, लेकिन फिर भी सरकार ने क्यों बनाए? अगर किसान खुद चाहते हैं कि ये रद्द कर दो, तो सरकार ये बात पे क्यों अड़ी हुई है कि ये कानून बहुत अच्छे है? अरे भाई, हमें अच्छे नहीं चाहिए, किसान कह रहे हैं हमें अच्छे नहीं चाहिए, तो फिर क्यों अड़ी हुई है? इसका मतलब है किसान ना चाहते हुए भी अगर ये कानून बनाए गए हैं और ये रखना चाहती है, तो इसका मतलब ये सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। इसलिए ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके विरोध में
हम समर्थन में खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे देश भर में ये आंदोलन चला रहा है और जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। सर, किसान और सरकार के समन्वय में हाल ही में एक समिति गठित की है और सरकार का कहना ऐसा है कि ये जो लोग हैं ये किसानों के प्रतिनिधि है सरकार की नज़र में, और उस समिति में जो लोग हैं उनका समर्थन कृषि कानून को है। तो ये जो चीज़ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी ये जो किसान कमेटी बनी हुई है, इस कमेटी में किसी भी कमेटी के लोगों ने ये नहीं कहा है कि ये समर्थन में है। हर कमेटी का आदमी बोल रहा है कि ये विरोध है, इसको रद्द कर दो, लेकिन फिर भी किसानों का समर्थन, ये कानून का समर्थन करते हुए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए और सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को स्थगिति देने के लिए या आंदोलन को उठाने के लिए इस कानून को स्थगिति दिया है, अमर करने के लिए स्थगिति दिया है। ये रद्द करने का कानून उन्होंने नहीं बनाया और कानून रद्द करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का है, उनके हाथ में हक में नहीं है। ये वो व्याख्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसको रद्द नहीं कर सकती। ये रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट केंद्र को दे सकती है, लेकिन ये उठाने के लिए ये मिलीजुली सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी मिलीजुली काम कर रहे हैं। सरकार ने ये जो 3 कृषि कानून लाए हैं इसके खिलाफ पूरे देश में किसानों में एक असंतोष भरा हुआ है और 3-4 महीनों का समय काफ़ी है इस कानून को समझने के लिए। अब जिस तरीके से ज़िले ज़िले में, गांव-गांव में, तालुका प्लेसेस में आंदोलन हो रहे हैं, उससे तो ये चलता है, दिख रहा है कि इस देश का किसान अब जाग गया है। और जब तक केंद्र सरकार इन 3 कृषि कानूनों को पीछे नहीं लेती, वापस नहीं लेती, तब तक ये लोग यहाँ पे खामोशी से बैठने वाले नहीं है, ऐसा यहाँ पे सभी लोगों के चेहरे पे दिखता है। मैं विक्रांत शंके, कैमरा पर्सन आशीष डाकी के साथ, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ के लिए लातूर।